तो ये खानदानी जो रुकन है ना, हम खानदानी एक जो है ना पहला सेल है खानदान। तो खुदा ने ज़मीन में सबसे पहले क्या बनाया था? खानदान, आदम और हवा। तो हम उस सेल का हिस्सा है। आदम को बनाया, उसी में से हवा को निकाला। तो हम आम नहीं हैं। आदम को मट्टी से बनाया। आदम को किससे बनाया? मट्टी से। लेकिन हम अलग मखलूक हैं। हमें गोड़ को हड्डी से बनाया, हमें मट्टी से नहीं बनाया। हमें गोड़ कर उसी मट्टी में से उसकी तसली और उसकी गोड़ दिया और उसने हमें कितना बड़ा फर्क है। 5 किस्म की पैदाइश है, तो उसमें औरत की पैदाइश मुझे बड़ी प्यारी लगती है। ये नहीं कि यीशु मसीह की पैदाइश अपनी जगह अहमियत रखती है, आदम की पैदाइश अपनी जगह अहमियत रखती है, औरत की पैदाइश अपनी जगह अहमियत रखती है, और ये जो हमारे बच्चे खुदा ने हमें दिए इनकी पैदाइश खुदा की तरफ से अपनी जगह अहमियत रखती है। लेकिन औरत की पैदाइश में खूबसूरत है, उसको खुदा ने आदम में से निकाला। और हमें कहा गया है मददगार। मददगार क्या होता है? पाक में क्या है हमारा नज़र आता है। इसलिए औरत भी ना नज़र आए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके काम नज़र आए, जैसे पागल के काम नज़र आते हैं। हालेलुया। तो हमने आज उस कुंजी को सीखना, और उसको सीखने के लिए सबसे बेहतर है कि हम इसके करीब रहें। इसके करीब रहने के लिए इस तरह की रफाकत में रहें, ये लाजमी है। कोशिश करें कि जब भी रफाकत हो। अब मैं आई हूँ बहुत लास्ट मोमेंट पे आई हूँ, जिसके लिए मैं पहले तो माफ़ी चाहता हूँ सबसे, क्योंकि देखें सबसे ज़्यादा अज़मत खुदा ने अपने कलाम को दिया है, और मैं इंसान हूँ, मेरे अपने छोटे छोटे इंसानी काम हैं जिनमें मैं फंसी हुई थी और मैं नहीं आ पा रही थी। एक्चुअली मेरे घर में मेरे बच्चे नहीं थे, और वो आते एंटर होते तो मैं नहीं करती। अब मेरे भाई के बच्चे जैसे ही आए, वो अंदर आया और मैं बाहर आ गई। मैंने कहा कि अब मेरा टाइम खत्म, अब आप लोग घर को हैंड ओवर करो, लॉक करो, अंदर से बैठो। तो मतलब हम लोग बहुत फंसे होते हैं, लेकिन हमने ये टाइम निकालना है। मैं बहन से माजत कर रही थी, बार माजत कर रही थी, मुझे खुद शर्म आती है, क्योंकि मैं कहती हूँ जब तक हमने कहीं खर्च होना है या नहीं होना, लेकिन इबादत के पहले गीत से पहली दुआ से लेकर आखिर दुआ तक होना चाहिए। ये हिस्सा है हमारा, उसे हमने सीखना है। तो आज हमें बाइबल में से आयत को देखेंगे जो हमारे लिए कुंजी है। तो मेरे साथ जिसके पास भी कलाम है खोले मिसाल की किताब, सुलेमान की मिसाल, उसका आखिरी बाब और उसकी 29वीं आयत, बाप 29वीं आयत, 29वीं लिखा है। 31 बाब, आखिरी बाब निकालिए, सबने निकालिए। आए हम सब कलाम पर अपनी तरक्की के लिए, अपनी खुराक के लिए, अपनी सेहत के लिए, क्योंकि जब हम इस पर नज़र करते हैं, लिखा है कि ये हमारी नाव और हड्डियों की सेहत है। जब इस पर हम निगाह करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता, हमें नींद में मिल जाता है। तो इसमें लिखा है कि बथेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई, लेकिन तू उन सब पर सबकत ले। लिखा है बथेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई, लेकिन तू इन सब पर सबकत ले। बथेरी बेटियां बाइबल में भी हम बहुत सारी बथेरी बेटियां, और हम आपस में भी एक दूसरे को देखते हैं। सब ही काम करते हैं, सब ही जितना खुदा ने उनको तौफीक दी है, वो अपने शोहरों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ मिलकर जो खिदमत कर सकती हैं वो कर रही हैं। लेकिन फजीलत कोई एक ले जाती है। खुदा ने हमें अलग मखलूक बनाया, हमें पाक रूह की तरह का दर्जा दिया है। हमने फजीलत दिखाते रहना है, हमने नेकी करते रहना है, हमने अपने कामों को करते रहना है, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं ना, तो खुदा उसके रिवॉर्ड में हमें बरकत देता ही होता है। कभी समटाइम हमें नज़र नहीं आता, जैसे पाक रूह नज़र नहीं आता, ऐसे हमें भी नज़र नहीं आता कि मुझे बरकत मिल रही है। समटाइम हमें डांट भी लग जाती है, शोहर से भी, खानदान के अफराद से भी। जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो किस तरह की चीज़ चाहते हैं या किस तरह उनको पसंद है। हम इंसान हैं, हम अपने तौर पर जो सही समझते हैं वो करते रहते हैं, और समटाइम हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं। ये एक हिस्सा है,
क्योंकि हम कामिल नहीं हैं, हम खुदा नहीं हैं, हम इंसान हैं। इंसान से कमी, कमज़ोरी, घाटा, नुकसान, मुसीबत हो जाती है, किसी के लिए गलत बात भी हो जाती है। हम नहीं चाहते, कलाम हमें मना करते कि आप जो ना किया करो, तो हम कर जाते हैं। इंसान नहीं चाहते, लेकिन अभ्यस करवा लेते हैं, क्योंकि हम जिस नेकी का इरादा करते हैं वो तो हमसे होती नहीं, और जिस बदी को सोचते भी नहीं वो हमसे ऐसे हो जाती है। तो इंसान है, तो इंसान जो है वो अभी कामिल नहीं हुआ, उसे खुदा कामिल करेगा। एक वक्त आएगा तो खुदा कामिल करेगा। वो इस तरह कामिल होगा जब वो कलाम पर, इन हदायत पर, इन नक्शे पर, जिस नक्शे पर खुदा ने हमें बताया है, हम चलेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए मल्टीप्लाई होगा। हमें पता भी चलेगा, उन हदायत पर चलते चलते हम ऐसी सीधी राह इख्तियार कर लेंगे जो ज़िंदगी की तरफ ही जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने तौर तरीके को, अपनी बातों को, अपने आप को आगे रखेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि फजीलत हासिल करनी है हमें। मैंने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को देखा बाइबल में, कि हम देखते हैं सारा को, हमारी सब ईमानदारों की क्या है, माँ है। वो क्या कहते थे इब्राहिम को, खुदा। उसने खुद ही उसको पहले मशवरा दे दिया, कामिल नहीं थी ना, औरत थी, इंसान थी, दुनिया में रहती थी, उसे मशवरा दिया, लौंडी से शादी हो, फिर उसको गुस्सा भी आता था, वो खुर्दी भी थी, कामिल नहीं थी ना। उसको जीनत के लिए उसे नहीं पता था कि मेरे पास खुदा ने क्या रखा हुआ है, मुझे खुदा ने अपने ही पेट से क्या देना। और जो कलाम में लिखा है कि ईमानदारों, एक बेटा पैदा हुआ था कितने सालों बाद, 99 जब वो सारे सिस्टम में मेडिकल कहती है कि होने चाहिए, वो सब फ्लॉप हो गए, तब खुदा काम करता है। हालेलुया। हम लोग समझते हैं कि आज मैं चलाकी करूँगी, सपोज मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं अगर अपने ससुराल में रहती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ ऐसी है, तो मैं फिर चलाकी करके अपना ये संभाल लूँगी, ऐसे कर लूँगी, ऐसे कर लूँगी। तो क्या होता है, वो हमारी चलाकी होती है, हम खुदा और उस इंसान के बीच में आ जाते हैं। अगर हम खुदा से छोड़ देना, तो खुदा मैं जैसे तू कहता है मैं अपने घर में वैसे चलती हूँ, मैं अपनी सास को अपनी माँ की तरह दर्जा देती हूँ। बहुत मुश्किल लगता है ना माँ की तरह का दर्जा देना सास को, लगता है। देखा है, मैंने खुद देखा अपने आप को देखा है। बहुत कोशिश भी करो ना, कहीं ना कहीं ऐसी बात हो जाती है कि हम नीचे आ जाते हैं। हम कैसे, हम बड़े परफेक्ट हैं, हम कलाम पढ़ते हैं, हमें पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसे हो जाते हैं, हम उसी से नीचे आ जाते हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमा कर देखा, मेरे साथ हुआ। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरी अगर सास से पूछेंगे तो वो शायद फर्क है, उनको शायद ये बात मेरी ना पता हो कि मैंने कहीं गलत सोची है। लेकिन बज़ाहिर हम लोग क्या करते हैं, अपना बैलेंस रखते हैं, सेट करते हैं। लोगों को ये लगता है कि बड़ा कुछ सेट है, लेकिन इंसान है, कहीं की सोच आ जाती है। मैं ये बता रही हूँ सोच, तो ऐसे सारा ने सोचा, उसने सोच को रंग दे दिया और लोंडी के साथ शादी हो गई। और देखें सारा से वहाँ